दोस्तों आज का जो वीडियो है ये कमेंट बेस है। आपके जैसे एक साथी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर आरओ प्लांट के हॉट वाटर सीआईपी कैसे की जाती है, उसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाइए। तो उनके कमेंट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आरओ प्लांट के हॉट वाटर सीआईपी कैसे की जाती है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। आरओ प्लांट के हॉट वाटर सीआईपी करते हैं तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। आरओ प्लांट के हॉट वाटर सीआईपी करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या फायदे होते हैं। तो जिन भी दोस्तों को इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं कि आरओ प्लांट के हॉट वाटर सीआईपी कैसे किया जाता है। तो आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरओ प्लांट हॉट वाटर सीआईपी प्रोसीजर के बारे में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं या लास्ट तक नहीं देखते हैं तो हो सकता है आपको प्रोसीजर पूरी तरह से समझ में ना आए। तो देखिए, आरओ प्लांट में हॉट वाटर सीआईपी यानी कि क्लीनिंग इन प्लेस प्रोसेस का यूज मेम्ब्रेन पर डिपॉजिट गंदगी या स्केलिंग को हटाने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में हॉट वाटर आमतौर पर साफ करने वाला जो केमिकल्स के साथ मिक्स हो सकता है या हॉट वाटर भी हो सकता है, वो सिस्टम में सर्कुलेट किया जाता है, जिससे मेम्ब्रेन को बिना सिस्टम से डिसमेंटल किए साफ किया जा सके और इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। तो अब बात करते हैं आरओ प्लांट हॉट वाटर सीआईपी प्रोसेस के स्टेप्स के बारे में। इसमें देखिए, जैसे हम लोग जो सीआईपी जब भी करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि पहले तैयारी करते हैं। तो तैयारी में देखिए आपको क्या क्या करना होता है। सिस्टम को कंप्लीट शटडाउन करना होता है। तो सिस्टम को कंप्लीट शटडाउन मतलब कि आपका सीआईपी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आरओ यूनिट को पूरी तरह से आपको बंद कर देना है, उसको आपको रनिंग में नहीं रखना है। फिर ये सुनिश्चित करना आपको कि आपका सिस्टम कंप्लीट ड्रेन हो चुका है नहीं हो चुका है, यानी कि आपका जो परमिट वाटर है और आपका जो रिजेक्ट वाटर है पूरी तरह से सिस्टम से निकल गया या नहीं निकल गया, यानी कि पूरा सिस्टम आपका कंप्लीट ड्रेन होना चाहिए। उसके बाद चेक करेंगे मेम्ब्रेन की कंपेटिबिलिटी, यानी कि जितने भी तरह की जो मेम्ब्रेन होती है उनका जो मैक्सिमम जो बेयरिंग जो टेम्परेचर होता है वो 40 से लेके 45 तक ही होता है। तो आपको सीआईपी स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेना है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है हॉट वाटर सीआईपी के लिए डिजाइन है या नहीं है। तो उसके बाद सीआईपी सिस्टम सेटअप को रेडी करेंगे। तो देखिए, सेटअप में एक सीआईपी टैंक होता है, एक आपका हीटिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा आप सॉल्यूशन को हीट करते हैं। इसके बाद एक रिसर्कुलेशन पंप होता है जिसके द्वारा सॉल्यूशन को रिसर्कुलेट किया जाता है। तो ये सब सेटअप अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, जो सीआईपी टैंक है इसमें आप वाटर को फिलअप करेंगे। वाटर में आपको केमिकल ऐड करना है नहीं करना है, ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में फॉलिंग किस टाइप की है, या फॉलिंग है या नहीं है। और जब आपके सिस्टम में फॉलिंग है तो किस टाइप की है, उसके आधार पर आपको केमिकल चूज करना है। और मान लीजिए आपके सिस्टम और स्केलिंग है तो स्केलिंग के लिए आप एसिडिक केमिकल यूज करेंगे, और आपके सिस्टम में अगर ऑर्गेनिक फॉलिंग है तो उसके लिए आप एल्कलाइन केमिकल यूज करेंगे। तो उस केमिकल को आप इस टैंक में ऐड कर देंगे। इसके बाद पानी के टेम्परेचर को आप राइज करेंगे, लेकिन वो जो टेम्परेचर है रिकमेंडेड टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो टेम्परेचर है वो 40 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होना चाहिए। इससे ज्यादा जो सोल्यूशन का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो हॉट वाटर सीआईपी सोल्यूशन रेडी हो गया। तो इस सोल्यूशन को रिसर्कुलेशन पंप के माध्यम से सिस्टम में फीड करेंगे। सिस्टम में फीड करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसको लो प्रेशर पे फीड करना, हाई प्रेशर पे फीड नहीं करना है। लो प्रेशर पे आप फीड करते हैं तो जो सिस्टम की जो मेम्ब्रेन है वो सेफ रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इस सिस्टम में जब भी आपको सीआईपी सोल्यूशन फीड करना है, यानी कि हॉट वाटर सीआईपी सोल्यूशन जब भी आप फीड करते हो तो इसको आप फीड साइड से फीड करते हैं और इसका जो रिसर्कुलेशन होगा वो सीआईपी टैंक में ही आएगा। और सर्कुलेशन के दौरान आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सीआईपी जो सोल्यूशन है अगर केमिकल के साथ है या आपका हॉट वाटर है केवल, तो ये मेम्ब्रेन के सभी हिस्सों में समान रूप से जाए, जिससे जो स्केलिंग है और फॉलिंग है इसको अच्छी तरह से रिमूव कर पाएगी। और अगर ये अच्छी तरह से मेम्ब्रेन के सभी हिस्सों तक पहुंचती है तो इस रिसर्कुलेशन को आपको 1 से 2 घंटे या आपका जो वेंडर का जो रिकमेंडेशन जो टाइम है उसके अनुसार आप इसको रिसर्कुलेट कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम को सोकिंग में रखते हैं। इसमें देखिए, हॉट वाटर या क्लीनिंग सोल्यूशन के सर्कुलेशन के बाद मेम्ब्रेन को सोकिंग में रखा जाता है, यानी कि इसका जो टाइमिंग होती है वो आधे घंटे से लेकर 1 घंटे होती है। लेकिन आपके और मेम्ब्रेन में फॉलिंग या स्केलिंग ज्यादा हो रही है तो आप सोकिंग टाइम और भी ज्यादा रख सकते हैं। सोकिंग में रखने से क्या होती है कि जो मेम्ब्रेन में जो जमी हुई जो गंदगी होती है, जो स्केलिंग होती है, फॉलिंग होती है, वो
थोड़ी लूज हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी है वो डिजॉल्व हो जाती है। तो ये डिपेंड करती है कि आपके सिस्टम में कितनी स्केलिंग है या फॉलिंग है और आपका जो क्लीनिंग सोल्यूशन है वो कितना इफेक्टिव है। ठीक, तो सिस्टम को सोकिंग में रखने के लिए सिस्टम का जो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व है वो आइसोलेट कर देना है। इसके बाद सिस्टम की रिंसिंग की जाती है, यानी कि सिस्टम का सोकिंग टाइम पूरा होने के बाद, जैसे कि हमने बताया था आपको कि आधा घंटा 1 घंटा अगर इसको सोक में रखते हैं तो सोकिंग टाइम जब भी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सिस्टम को रिंसिंग में रखते हैं। तो रिंसिंग में क्या होती है, यानी कि सिस्टम की इंटरनल वॉशिंग करते हैं। तो इंटरनल वॉशिंग करने के लिए आपको सिस्टम का इनलेट और इसका जो आउटलेट वाल यानी कि जो रिजेक्ट वाल होता है इसको आपको ओपन कर देना है, इसका वेंट वाल ओपन कर देना है और सिस्टम में आपको फ्रेश वाटर फीड करना है। और फ्रेश वाटर तब तक फीड करते रहना है जब तक कि आपका जो फीड वाटर और आपका जो रिजेक्ट वाटर दोनों की जो क्वालिटी है, यानी कि दोनों के जो पैरामीटर यानी कि जो इसके जो पीएच और कंडक्टिविटी जब तक मैच नहीं कर जाती तब तक आपको इसको फ्लश करते रहना है फ्रेश वाटर से। ये प्रोसेस क्या है, तब तक चलती रहती है जब तक हमारा पैरामीटर पूरी तरह से मैच नहीं कर जाता, यानी कि फीड से पैरामीटर आपका रिजेक्ट का ना मैच कर जाए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसका हॉट वाटर सीआईपी का। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को अगेन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको धीरे धीरे हम लोग सर्विस में ले लेते हैं। अब आप जानेंगे कि आरओ प्लांट की हॉट वाटर सीआईपी करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें देखिएगा, जब भी आपकी आरओ प्लांट की हॉट वाटर सीआईपी हो रही है तो इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, यानी कि आपका जो हॉट वाटर जो सीआईपी सोल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर है मेम्ब्रेन की जो रिकमेंडेड टेम्परेचर से ज्यादा ना हो, और ज्यादा होगा तो आपको मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंच सकती है। उसके बाद बात करते हैं क्लीनिंग केमिकल की, यानी कि यदि आप हॉट वाटर सीआईपी में क्लीनिंग केमिकल का यूज कर रहे हो तो फॉलोइंग के टाइप्स के आधार पर इसका प्रॉपर सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि अगर यदि आपके सिस्टम में स्केलिंग है तो इसके लिए आप एसिडिक केमिकल यूज करें, और यदि आपके सिस्टम में ऑर्गेनिक फॉलिंग है तो उसके लिए एल्कलाइन केमिकल का सिलेक्शन करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग, यानी कि सिस्टम की निगरानी करना, कि यदि आपके सिस्टम की जो सीआईपी हो रही है तो सीआईपी के दौरान आपको ये ध्यान में रखना है इसका सिस्टम का फ्लो रेट, सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर, पीएच और सारे जो पैरामीटर होते हैं इनको आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है, जिससे आपकी जो सिस्टम की जो क्लीनिंग होगी यानी कि जो सीआईपी होगी वो इफेक्टिव रूप से होगी, और इन पैरामीटर को आप ध्यान में रखते हैं तो ये तो होती है ध्यान रखने योग्य बातें। अब बात करते हैं कि हॉट वाटर सीआईपी करने के फायदे क्या होते हैं, यानी कि हॉट वाटर सीआईपी के एडवांटेज क्या होते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट जो एडवांटेज है वो है इफेक्टिव फॉलिंग रिमूवल, यानी कि बायो फॉलिंग, ऑर्गेनिक फॉलिंग और कुछ प्रकार के स्केलिंग को रिमूव करने के लिए विशेष रूप से यह जो प्रोसेस है वो उपयोग की जाती है। इसके बाद है लेस केमिकल यूज, यानी कि कुछ केस में हॉट वाटर का यूज करने से जो हार्ड केमिकल का हम यूज करते हैं आरओ सीआईपी में उनकी आवश्यकता कम पड़ती है या नहीं होती है। थर्ड बेनिफिट्स है वो है मेम्ब्रेन लाइफ स्पैन, यानी कि मेम्ब्रेन की आयु। तो इसमें देखिए मेम्ब्रेन की आयु से क्या लेना देना है इसका सीआईपी से, तो इसमें देखिए नियमित सीआईपी जिसमें हॉट वाटर सीआईपी भी शामिल है, मेम्ब्रेन की आयु बढ़ाने में मदद करता है और इसके परफॉर्मेंस को मेंटेन रखता है। हॉट वाटर सीआईपी प्रोसेस आरओ प्लांट की एफिशिएंसी बनाए रखने में, मेम्ब्रेन परफॉर्मेंस को रीस्टोर करने में भी मदद करती है, खासकर तब जब अधिक पावरफुल फॉलिंग और स्केलिंग को हटाना होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आरओ प्लांट की हॉट वाटर सीआईपी प्रोसेस कैसे की जाती है। आरओ प्लांट की हॉट वाटर सीआईपी करते हैं तो उनमें किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, आरओ प्लांट की हॉट वाटर सीआईपी करने के फायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।